बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इससे पहले हमने एमएस वर्ड के डिफरेंट टूल्स पढ़े। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, डिफरेंट टैब्स के अंदर हमने डिफरेंट ऑप्शंस को देखा। कहीं पे हमने फॉर्मेटिंग पे बात की, कहीं पे हमने इंसर्शन पे बात की, कहीं पे हम पेज के लेआउट को सेट कर रहे हैं, कहीं पे हम रेफरेंसेस दे रहे हैं, मतलब कि हम ताल्लुकात बना रहे हैं, लिंक्स बना रहे हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर हमने जितना भी वर्क किया अभी तक के लिए, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कलर्स ले सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, उसके अलावा साइज़ अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं फ़ॉन्ट का। उसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं पेज के किसी भी पोर्शन के ऊपर। पेज के हेडर्स फुटर्स को सेट कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट में चले जाएं तो वहाँ पे हम कोई भी चीज़ ऐड करवा सकते हैं। पेज के ऊपर आपने पिक्चर लगानी है, पिक्चर के अलावा शेप्स लगानी है, चार्ट्स लगाने हैं, स्मॉल डॉट्स लगाने हैं, यानी कि एवरीथिंग, कुछ भी आप लगा सकते हैं अपनी इस्तात, यानी कि अपने माइंड लेवल के ऊपर। क्योंकि बंदे के माइंड लेवल में जो सेटिंग बनती है, जो फॉर्मेटिंग, जो ग्राफिक्स उसको अच्छे लगते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो अपना वर्क आगे बढ़ाता है। ठीक है। रेफरेंसेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है मेलिंग्स। मेलिंग्स का ऑप्शन, मेलिंग जैसे लफ्ज़ मेलिंग से ही ज़ाहिर है कि मेल्स वगैरह करने। अब आजकल दो तरह की मेल्स होती हैं, ईमेल्स होती हैं और सिंपल मेल। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप जब किसी को लेटर भेजते हैं तो उसको मेल कहा जाता है। मेलिंग एड्रेस आपसे अक्सर पूछा जाता है। मेलिंग एड्रेस यानी कि आप जहाँ पे अपनी पोस्ट वगैरह को रिसीव कर सकें उसको कहा जाता है मेलिंग एड्रेस। ठीक है। तो यहाँ पे मेलिंग्स का ऑप्शन यूज़ करने का फ़ायदा, बेनिफिट क्या है। 2003 वर्जन में ना इसको मेल मर्ज के नाम से, मेल मर्ज का ऑप्शन कहा जाता था, मेल मर्जिंग। ये बड़े अच्छी और बेनिफिशियली कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंदर उन लोगों के लिए जिनके ताल्लुकात या जिनके अंडर या जिन लोगों ने अपनी बहुत सी चीज़ें अपनी, मतलब अपनी रिसर्च वगैरह या अपने लिखे हुए कंटेंट्स बहुत से लोगों को भेजने हों, बाय पोस्ट या बाय मेल या बाय मैसेज, जैसे भी भेजने हों, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। या आप कह लें कि हाई क्वालिटी के जो बड़े लेवल पे जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं जिनके अंडर बहुत से वर्कर्स वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा कारामद है। सपोज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक कंपनी है, उसके 3000 वर्कर्स हैं, डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट सिटीज़ के अंदर वो काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ज़्यादा नहीं, टीचर्स को ही ले लें। टीचर्स आप पूरे पाकिस्तान में या पंजाब के अंदर ही ले लें। पंजाब के अंदर जितने सरकारी टीचर्स हैं, 1000 टीचर लगा लें, ज़्यादा नहीं करते, 1000 लगा लें, 1000। तो अब उन 1000 टीचर्स को जब आप कोई नोटिफिकेशन जारी करना चाहते हैं, कि सपोज़ आप कहते हैं कि यार नेक्स्ट मंथ में ना सेकंड वीक स्कूल्स ऑफ होंगे, या सेकंड वीक में कोई आपने करना है, कोई फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज़ करवाना है हर स्कूल के अंदर, या फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस करनी है, तो अब उन हर टीचर को अलग अलग लेटर लिखना, मतलब
स्कूल्स को अलग अलग लेटर लिखने के बजाय आप कहते हैं कि लेटर में एक ही लिखूं, जाए वो सबको, मतलब सेंड सबको हो। तो उस ऑप्शन के लिए, उस काम के लिए फिर यहाँ पे मेलिंग्स का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। मेलिंग्स में अगर आप आएँ तो देखें, सबसे पहले इनवेलप्स की बात कर रहा है वो। इनवेलप्स क्या होते हैं? लिफाफे जिनके अंदर आप ख़त वगैरह या पार्सल वगैरह डाल के भेजते हैं, उनको इनवेलप्स कहा जाता है। ठीक है, इनवेलप्स आजकल बने बनाए मिल जाते हैं। ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास इनवेलप्स ना हो, या आप कहते हैं कि इनवेलप्स के ऊपर मैंने एड्रेस प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप ये इनवेलप्स वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड पे आप डिलीवरी एड्रेस, एक होता है डिलीवरी एड्रेस और एक होता है रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस जहाँ पे आप कोई चीज़ भेज रहे हैं। रिटर्न एड्रेस अगर वहाँ पे ना रिसीव करने वाला कोई हो तो वापस आपके पास जो रिटर्न आपका एड्रेस होगा वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन लेबल्स, यानी कि टिकट्स जो आप ख़त के ऊपर लगाते हैं। तो उसके लिए जो खाने वगैरह बने जाते हैं उसके लिए टिकट्स का ऑप्शन यूज़ किया जाता है, लेबल्स का। ठीक है, ये सिंपल ऑप्शंस हैं, ये इतनी यूज़ भी नहीं होती। अगर यूज़ करना चाहें तो कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन ना भी करें तो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, आगे जो मेन ऑप्शंस जो आपका असल वर्क स्टार्ट होता है वो होता है स्टार्ट मेल मर्ज के ग्रुप से। स्टार्ट मेल मर्ज में देखें तो सबसे पहले ऑप्शन स्टार्ट मेल मर्ज का, इसको जब आप ओपन करते हैं तो आप देखें लेटर्स, ईमेल्स, इनवेलप्स, लेबल्स, डिक्शनरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट या स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़िट। तो हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़िट में जाते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपको एक पैन ओपन हो जाएगी जिसमें सबसे पहले लेटर्स का ऑप्शन आ रहा है, ईमेल्स, इनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। मैं लेटर्स को ही रखते हुए नेक्स्ट करता हूँ। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, टेम्पलेट से भी कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं। पहले से सेव शुदा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, आप नेक्स्ट हमारे पास, मैं करंट डॉक्यूमेंट रखते हुए नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, सिलेक्ट रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट में आपसे वो यही तीन चीज़ें पूछा है कि एग्जिस्टिंग लिस्ट, कि पहले से बनी बनाई कोई लिस्ट है आपके पास तो उसको भेजना है। सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। आउटलुक कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, ये अगर कोई ऑफिस वर्क वाला बंदा हो तो उसे बेहतर पता होगा। जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम मेल्स को रिसीव या सेंड कर सकते हैं, उसको कहते हैं आउटलुक। टाइप अ न्यू लिस्ट, मैं कहता हूँ टाइप अ न्यू लिस्ट। जैसे ही आप टाइप अ न्यू लिस्ट कहते हैं उसको, तो वो नीचे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करने से आपके सामने न्यू एड्रेस लिस्ट के ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसको मैं साइज़ इंक्रीज़ करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें, अगर आप देखें गौर से, तो यहाँ पे आपको टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, ओरियन, होम फ़ोन, वर्क फ़ोन, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर तो आपको ये सारी चीज़ें हैं, आपके एड्रेस आपके पास हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप कस्टमाइज़ कॉलम्स के ऑप्शन को यूज़ करते हुए इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर एक ही एड्रेस होता है, बहुत कम लोगों के दो दो एड्रेस होते हैं। अगर चलें दो एड्रेस नमजाई का नियर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेज, के स्टेट पाकिस्तान में नहीं होता, जिप कोड तो होता ही होता है। यूज़ करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी। कंट्री और रीजन ये भी ठीक है। होम या वर्क फ़ोन, आजकल हमारे पास एक ही मोबाइल फ़ोन होता है, तो हम डाटा के
लेंथ को कम करने के लिए हम कस्टमाइज कॉलम्स में जाके अपने मतलब के जो फील्ड्स हैं उनको रहने देते हैं, बाकी सबको। जैसे टाइटल है, टाइटल बेसिकली होता है जब आप लिखते हैं कि मिस्टर अली या मिस फराना, तो मिस्टर अली में मिस्टर जो होता है वो टाइटल होता है, मिस्टर, मिस, मिसिस ये टाइटल्स कहलाते हैं आपके। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आप रखना चाहते हैं तो वेल, कंपनी नेम एड्रेस लाइन 1 2 को डिलीट कर देता हूँ मैं, 1 को रीनेम करके सिर्फ मैं एड्रेस लिख देता हूँ। ओके, सिटी स्टेट हमारी नहीं होती, दैट्स ऑल। स्टेट जिप कोड भी मैं डिलीट कर देता हूँ। होम फ़ोन या वर्क फ़ोन को डिलीट करके मैं सिर्फ रीनेम करके मोबाइल नंबर के नाम से एक फील्ड बना देते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी फील्ड्स उतनी ही रह जाएंगी। अब यहाँ पे आपने डाटा इंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ असद कियानी, कंपनी नेम आप कोई भी लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इफ़को। एड्रेस आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख लें। हाउस नंबर या कंप्लीट लिखना है तो सिटी कोई भी लिख लें आप। मैं फॉर एग्जांपल रावलपिंडी लिखता हूँ। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान। मोबाइल नंबर आप कुछ भी लिख लें। ठीक, ईमेल एड्रेस डमी सा ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ईमेल नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आगे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ उमर खान NICS। एड्रेस कुछ भी लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, gmail.com। रिकॉर्ड्स आप जितने मर्ज़ी अपने उस्ताद के मुताबिक रखें, जितने आप इंटर कर सकते हैं, यानी कि जितने आपके रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, बिलाल अजमत फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ प्राइवेट। ठीक है, अब रिकॉर्ड में तो इतना ही लिख लूँ काफ़ी है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाना है। लेकिन रिकॉर्ड यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, सैकड़ों के हिसाब से भी हो सकता है। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा वो मुझे कहेगा कि इस लिस्ट को आपने किस नाम से सेव करना है और कहाँ पे सेव करना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे डाटा के नाम से सेव कर लेता हूँ, जहाँ पे वो सेव कर रहा है उसी जगह पे। अब जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने मेल मर्ज रेसिपिएंट लिस्ट आ जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है, कुछ चेंजेस करनी है आपने, तो आप जस्ट यहाँ पे नीचे डाटा सोर्सेज में इसको सिलेक्ट करें, data.mdb। mdb मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस की फ़ाइल बन जाती है ये। ठीक है, आप इसमें से जस्ट इस नेम को सिलेक्ट करें और एडिट पे क्लिक करें, फिर आपको उसी पोजीशन में ले जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करें और ओके कर दें तो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। आप फिर यहाँ पे ओके करें। अभी देखें यहाँ पे बहुत से ऑप्शन जो हैं वो डिसेबल हैं,
जैसे हाईलाइट मर्ज फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये सारी चीज़ें आपकी डिसेबल हैं। अब जैसे ही ओके करता हूँ तो इसमें मैक्सिमम ऑप्शन जो हैं वो इनेबल हो जाएंगे। ठीक, अब इसी साइड पे आ जाएं। नेक्स्ट राइट योर लेटर, कंप्लीट द मर्ज। अब बेशक आप इसको क्लोज़ कर दें। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आता है कि आप अपना लेटर लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स ले लेता हूँ। समझे, ये हमने लेटर टाइप कर लिया, लेटर हो गया हमारा। अब देखें तो मेल मर्जिंग के बाद आपकी ऑप्शन आती है स्टार रेसिपिएंट सिलेक्शन की, वो हमने यूज़ कर लिया। टाइप न्यू लिस्ट कर लिया। एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, ये भी हमने यूज़ कर लिया है। तो अब देखें यहाँ पे आगे ऑप्शन आता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स। अगर तो आप एड्रेस ब्लॉक यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो यहाँ पे ये यूज़ हो जाएगा। प्रीव्यू रिजल्ट पे अगर चेक नहीं होगा तो ये सिर्फ एड्रेस ब्लॉक लिखा हुआ आएगा। अगर चेक होगा तो वो आपको इस तरह से बताएगा कि असद यानी इसको इतना साफ नंबर। और इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो तब भी कोई ममानियत नहीं है। ठीक, ग्रीटिंग लाइंस का आपको पता है कि डियर, या आप अभी इसके अलावा कुछ भी लिखना चाहते हैं, डियर असद कैनी, डियर सर मैडम टू होम इट में कंसर्न। ठीक, अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आगे आपकी जो फील्ड्स हैं, जैसे आगे सबसे मेन ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड्स का। अब जो आपने उस टेबल में फील्ड्स बनाई थी वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक, इनमें से कोई भी आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट स्पेस थोड़ी सी दें, सेकंड नेम, अब उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे कंपनी नेम, किस कंपनी में वर्क करता है, उसके बाद एड्रेस आप लिख दें। सिटी, कंट्री। अगर साथ ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी लिख दें। फॉर दैट्स ऑल। और अगर नीचे रखना चाहते हैं मोबाइल नंबर तो नीचे रख लें। लास्ट वन इज़ ईमेल एड्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 ही फील्ड्स थी हमारी। ठीक है, अब मोबाइल नंबर इधर भी रखना है ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप डिलीट कर दें। अब हमने जो लिखे थे वो 3 रिकॉर्ड्स थे। प्रीव्यू रिज़ल्ट करें तो ये इस तरह से वो आपको बता रहा है कि शो होगा। अब यहाँ पे देखें इंडेक्स में 1 आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस, कि आप चेक करना चाहते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। एक फाइंड रेसिपिएंट, अगर हज़ारों के हिसाब से आपका डाटा है तो आप ऑल फील्ड्स, आप देखें फाइंड कर सकते हैं ऑल फील्ड्स दिस फील्ड। अब इनमें से कोई भी फील्ड आप लें, फॉर एग्जांपल आप उसको लास्ट नेम के थ्रू सर्च करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट लास्ट नेम लिखें, वो आपको यहाँ पे नंबरिंग सर्च करके बता देगा कि इतने नंबर पे ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे लास्ट में आता है आपका फिनिश एंड मर्ज। फिनिशिंग पर्पस में, फिनिशिंग ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, जब आप इसको चूज़ करेंगे तो आपसे 3 चीज़ें पूछेगा कि ऑल, सारे डाटा मतलब सारे रिकॉर्ड्स को करना है। करंट रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड्स मीन्स कि जो यहाँ पे आपका करंटली सर्च हुआ होगा सिर्फ उसको करना है। या फ्रॉम, एक रेंज आप देते हैं कि यार 319 से लेके 350 तक का जो रिकॉर्ड है सिर्फ उसका हो। अब मैं ऑल रख के ओके करता हूँ। अब जैसे ही ओके करूँगा तो मेरे पास ये देखें लेटर 1 के नाम से एक फ़ाइल बन गई, उसमें असद क्या नहीं। अब मैं जैसे ही
स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊँगा तो सेकंड पेज पे दूसरा रिकॉर्ड, थर्ड पेज पे तीसरा रिकॉर्ड, अगर आगे भी होते तो आगे भी आता। ठीक है, लेकिन इतना ही था तो इतना ही। अब ये मेरी रिवाइज डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये सेकंड डॉक्यूमेंट है। मेरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अभी उसी तरह से उधर है। ठीक है, इसी तरह दूसरा ऑप्शन आता है प्रिंट डॉक्यूमेंट। प्रिंट में भी आपको यही तीन चीज़ें पूछेगा कि प्रिंट सबको करना है, करंट रिकॉर्ड को करना है, या एक मखसूस रेंज को करना है। ठीक, या लास्ट वन इज सेंड ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज किसको भेजना है? जो आपकी ईमेल एड्रेस है रिकॉर्ड में आपने इंपुट करवाई है। सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, मेल फॉर्मेट क्या होगा, अटैचमेंट के थ्रू ये फाइल भेजनी है, प्लान टेक्स्ट भेजना है या HTML। इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन आगे इसमें भी वही तीन ऑप्शन सबको करना है, करंट रिकॉर्ड को करना है या एक मखसूस रेंज को करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये था मेल मर्जिंग का ऑप्शन। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी की करनी है। आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि आप लोग अपनी मैट्रिक की मार्कशीट को टेबल में डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन नेम्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मेल मर्जिंग के थ्रू ऐसे डालेंगे। 10 बंदों का रिकॉर्ड, 10 बंदों के रिकॉर्ड आपने मेल मर्जिंग के अंदर टेबल में पुट करवाने हैं। उनको फिर अपने जो वर्ड के अंदर टेबल बना के उसमें एक्सट्रैक्ट करवाना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे करवाया। ठीक है, फिर वो फाइल बना के आपने मुझे मेल कर देनी है या आप व्हाट्सएप पे भेज दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक हो गया, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।